यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आने वाला है और जीत तय हो गई है समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की। पूरे देश की निगाहें लगी थी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के इस विधानसभा सीट पर। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है जहां इंडिया और एनडीए के उम्मीदवार आमने सामने थे। इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और सारे दल समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार हैं जो समाजवादी पार्टी से जीते थे और अभी 2022 का चुनाव और समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र देकर के अभी पिछले महीने वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की उसी सीट पर उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। तो ये जो चुनावी रण चला दारा सिंह चौहान की सीट का घोसी में और वो उतना हो सकता महत्वपूर्ण न होता अगर इस बीच इंडिया गठबंधन की परीक्षा न होती। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद में जिस तरह के दावे किए जा रहे थे ना तो उससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन आरोपों को दम नहीं मिल पाई है, ताकत नहीं मिल पाई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है उससे इंडिया गठबंधन के लोगों को काफ़ी ताकत मिली है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां सीट शेयरिंग का मामला तय होना है वहां ये स्थिति बन गई है कि अब समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में पहुंच रही है और समाजवादी पार्टी दूसरे दलों के सामने अपनी स्थिति रख सकेगी। तो ये चुनाव और चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण चीजें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट होगा, आने वाले चुनाव के लिए परीक्षा होगी गठबंधन की और इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें खुद प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं वो सारी चीजें इस गठबंधन की इस पहली सीट पर जीत के बाद में जैसे पंख लग गए हैं इस इंडिया गठबंधन की जीत के बाद। क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव हुए उपचुनाव हुए मैनपुरी के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ तक की सीट समाजवादी पार्टी से जीत ली थी। रामपुर जीती, आजमगढ़ जीती और तब ये कहा जा रहा था कि विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन कोसी मैनपुरी जीतने के बाद में मैनपुरी में पूरी ताकत लगी समाजवादी पार्टी की। तब ये कहा जा रहा था कि पूरी ताकत लग गई, मैनपुरी अपना क्षेत्र है इसलिए मैनपुरी जीत गए। और लेकिन अब कोसी जीतने के बाद में इंडिया गठबंधन के लोगों की आज अभी जीत की सूचनाएं आते ही समाजवादी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं, जीत का जश्न मन रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये सारी चीजें हैं। 11 उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ रहे थे और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी ने उनकी जो बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ हैं मायावती जी ने लोगों से अपील की थी कि वो इस चुनाव में दूर रहें और अगर उन्हें वोट देना ही है तो वे नोटा का इस्तेमाल करें। अब अभी ये कहा नहीं जा सकता कि उनकी अपील का कितना असर पड़ा है, लेकिन अभी जो बीच के राउंड्स की फिगर जो चार्ट में मिला है उसमें 1725 वोट नोटा को मिले हैं। तो लग तो ये रहा है कि मायावती की अपील का भी उतना कुछ असर पड़ा है, क्योंकि इस सीट पर दो बार भारतीय जनता दो बार बहुजन समाज पार्टी भी जीती है और मायावती के बस बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोट हैं वो भी इस सीट पर हैं। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मायावती जी की अपील का क्या असर पड़ा है। तो ये खुशी का परिणाम है
जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर और आज इस चुनाव नतीजे की समीक्षा में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधेश्याम हैं, पार्टी के जिला सचिव, और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण त्रिपाठी कांग्रेस से हैं। और इसी चर्चा को शुरुआत करते हैं कि ये जो घोसी की जीत है वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी, और जिस तरह से इंडिया बनाम एनडीए का ये जो संघर्ष शुरू हुआ है जब से बेंगलुरु में इंडिया नाम दिया गया, तब से जिस तरह की के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, और उस बयानबाजी के बीच में एक चीज और छूट रही है। राजभर जी के बयान बहुत चर्चित रहे हैं इस पूरी चुनाव के दौरान में, जिस तरह से वो बूटते रहे, बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। और एक खास बयान उनका था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। उसका शिवपाल सिंह यादव ने जवाब भी दिया है कि इस तरह के तमाम से जवाब दिए, और अखिलेश यादव ने कहा दम है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए। पूरी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार लगी रही इस चुनाव में। सारे के सारे बड़े बड़े मंत्री, जैसा होता उपचुनावों में, इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंके थे, लेकिन नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए। राधेश्याम जी, क्या लग रहा है इस इंडिया गठबंधन की जीत से क्या इमारत लिखी जाएगी 24 के चुनाव की? देखिए, घोसी बाई इलेक्शन हुआ, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ तोड़ की रणनीति रही है कि एक माहौल पैदा करने की उन्होंने कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के एमएलए तोड़े जाएं। तो ये पहला विधायक तोड़ा, और उनको भी चाह थी कि हम सत्ता में पहुंच के एमएलए हो जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। अगर कहीं आज वो जीत जाते तो अन्य विधायकों को भी इसी तरह वर्गलाया जाता और पार्टी तोड़ी जाती। लेकिन ये पहला चावल जो बटोई से निकाला वही कच्चा निकल गया, तो दूसरे लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों चले जाएं। तो दूसरी बात ये कि जो उपचुनाव शायद हमने तो ऐसा देखा नहीं, और आप लोगों की भाई ज्यादा उम्र है, आप पत्रकार रहे हैं, बहुत ज्यादा चुनाव आपने कवर किए हैं, लेकिन मेरी नजर में जो मेरा 10-12 साल का राजनीतिक जो मेरी नजर रही है उसमें मैंने ऐसा उपचुनाव नहीं देखा कि पूरा का पूरा अमला जमला। आप समझिए कि सीएम साहब वहां गए थे, डिप्टी सीएम दोनों के दोनों एक सप्ताह वहां रहे, 25 कैबिनेट मंत्री वहां प्रवास किए, 70 से ज्यादा विधायक वहां रहे, 20-22 सांसद रहे, और पूरा जो कुछ भी कर सकते थे, कहने का मतलब जितने भी पोलिंग मतलब कि कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मी तक जो ड्यूटी पर लोग थे, उनमें से एक भी यादव नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था। 4000 से ज्यादा रेड कार्ड बांटे गए, और ये देखिए, दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य समझिए कि वो रेड कार्ड या तो यादवों के थे या मुसलमानों के थे, और थोड़े बहुत ठाकुरों के थे क्योंकि सुधाकर सिंह ठाकुर थे। तो ये जो अपराधी निकले वो भी इन्हीं 3 जातियों से निकले जिनसे बूथ लुटने की आशंका थी। जो ये इलेक्शन आज का जो परिणाम आया है, वो परिणाम कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो एक नारा दिया जा रहा था, इंडिया बनाम घमंडिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया जीता है और घमंडिया हारा है। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ, साथ में 4 जिला पंचायत के भी उपचुनाव हुए। लखनऊ, बरेली, उरई, जालौन, इन चारों जगह पर समाजवादी पार्टी के ही जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। तो ये चौतरफा हार जो घमंडिया को मिली है इंडिया के द्वारा, वो ये बता रही है कि इंडिया का जो वोट शेयर 63% है 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ही, वो स्पष्ट कर रहा है कि नफरत की राजनीति और नफरत की अफीम बांटने वाले लोगों के खिलाफ अब भारत का जनमानस खड़ा हो गया है, और जनता उन लोगों की ये बता रही है कि इंडिया दैट इज भारत, और भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। वरुण त्रिपाठी, क्या लग रहा है इस इंडिया की जीत से क्या संदेश जा रहा है? क्या इमारत लिखी जाएगी 24 के लिए? देखिए, घोसी उपचुनाव में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता लड़ रही थी। जनता ने सत्ता का बाहुबल, धनबल और सत्ता को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनौती दी। जहां तक रही हमारी पार्टी की बात, तो माननीय अध्यक्ष जी, नए अध्यक्ष जी बने हैं अजय राय जी, और उन्होंने बनते ही तत्काल ये घोषणा की थी कि घोसी चुनाव में
हम सपा के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। दूसरी चीज आप ये देखिए कि किस तरीके से सत्ता का ये साफ चुनाव होता है। मैंने तो बिल्कुल सही कहा राधेश्याम जी ने कि पिछले जब से मैं राजनीति में 2009 से आया, मैंने नहीं देखा कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष साफ जीता हो। ये मेरी जानकारी के हिसाब से ये पहला ऐसा चुनाव था कि दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद डेरा जमाए हुए थे, उसके बावजूद भी साहब कहीं ना कहीं ये जनता की जीत है। दूसरी चीज, राजभर जी को आप देखिए कि पाला बदलने में माहिर है साहब, उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं लगी हुई थी। और ये प्रदेश से ही नहीं साहब, सेंट्रल से पूरा चुनाव ये मॉनिटर हो रहा था। एक उपचुनाव था लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की का भी इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर। और जिस तरीके से जनता ने पाला बदलने की इनकी जो रीत थी उसे कहीं ना कहीं चकनाचूर किया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता की जीत है। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एक भाजपा के बड़े मंत्री का साहब इसमें बयान आया उत्तर प्रदेश के कि साहब अभी तो पाकिस्तानी बूथ खुल रहे हैं, तो साहब जो है कहीं ना कहीं दारा सिंह जी साहब जो है पीछे हैं और साहब सुधाकर सिंह जी आगे हैं। तो साहब ये कैसी भावना है, कैसी मानसिकता है? तो उसी भावना और उसी मानसिकता को कहीं ना कहीं घोसी की जनता ने कुचलने का कार्य किया है। नेताजी, उपचुनाव हार गई है भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है? भाई साहब, चुनाव हारे वो हम अपनी हार सहर्ष स्वीकार करते हैं और जो भी गलतियां रही हैं उनको हम आगे चुनाव में सुधारेंगे। लेकिन मैं अपनी पहले तो मैं सपा को या पूरी डॉटेड इंडिया को ही बधाई देना चाहूंगी कि आपने जीत लिया है। लेकिन इसको आपने अभी कहा, हमारे सपा के प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति। उत्तर प्रदेश में हमको विधायकों की जरूरत नहीं है, हम क्यों करेंगे तोड़फोड़ की राजनीति? गलत इल्जाम लगाया आपने। और दूसरी बात, श्री दारा सिंह जी जो वहां से प्रत्याशी थे, ये उनका इतिहास है। वो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें वो रहे ना हो। वो बसपा में रहे, फिर वो सब भाजपा में गए, भाजपा में थे, फिर वो सपा में चले गए, फिर वापस घर वापस आ गए। हाँ, खैर कोई बात नहीं, हम पूरी चुनाव की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारे में रही होगी। लेकिन भाई साहब, ये उपचुनाव था और इसमें स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग, स्थानीय चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। और जैसे कि अभी सपा प्रवक्ता ने हमारे कहा कि पूरा लाव लश्कर और सब, ये हमारी शैली है काम करने की। हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव थे, हमारे अमित शाह जी गए थे वहां चुनाव प्रचार करने। अब वहां जीतते हैं या हारते हैं, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, हम अपना बेस्ट देते हैं। उसके बाद जनता क्या जवाब देती है, उसका आदेश, जनादेश हमारे सिर माथे पर है। तो इसलिए हम इसमें कोई भी इफ बट नहीं करेंगे कि हम हारे हैं, क्या है। ये बैठक होगी, प्रदेश नेतृत्व इसको देखेगा, केंद्रीय नेतृत्व भी इसको देखेगा, इस पर विचार होगा और ये एक अच्छा सबक होगा हमारे लिए कि 2024 में जो हमारे में कमियां हैं उनको दूर करके हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जैसा कि आपने बताया, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहती हूँ। जिला पंचायत के चुनाव आपने जालौन और कई जगह यहाँ पर जीते हैं, लेकिन थोड़ा नजर बढ़ाइए, भाजपा ने भी काफी कुछ जीता है उपचुनाव में। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, देखिए पूर्वोत्तर में हमने जीता है, त्रिपुरा जीता है, बागेश्वर जीता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पर मोहर लग गई है या कुछ है। अभी घमंडिया तो हमने खाई था, आपने तो घमंड करना भी शुरू कर दिया। अभी रुक जाइए, अभी बहुत जल्दी होगी कुछ भी कहना। अभी देखिए, ये एक चुनाव का परिणाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कोई घमंड नहीं है। घमंडिया कहने वालों को जनता ने जवाब दिया है। रही बात की भाजपा कहाँ कहाँ जीती है, मैं बता दूं, 6 प्रदेशों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव था, जिनमें से 3 भाजपा की सीटें थी। 3 की 3 ही भाजपा जीती है, 4 पे इंडिया जीती है और 3 पे भाजपा जीती है। अगर माना जाए तो पश्चिम बंगाल की एक सीट भाजपा ने गंवाई है। पश्चिम बंगाल की जो धूपगढ़ी की सीट थी, उस पर भाजपा के विधायक थे, वहां टीएमसी ने अपनी जीत दर्ज की है। माकपा की एक सीट जो थी वो माकपा ने गंवाई है, वहां भाजपा ने कब्जा किया है। तो 3 की 3 भाजपा जीती है, 3 ही पहले थी। और दूसरी बात ये जो कही गई है कि ये हमारी शैली है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है, चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आपकी शैली को ही अब हमने भी आजमा लिया है। इसी का ये परिणाम रहा कि अखिलेश जी का नेतृत्व और शिवपाल सिंह जी की ठोस रणनीति, हमारे दलों का, सहयोगी दलों का जो सहयोग था, वो सब मिला के हम जीते हैं, जनता ने वहां हराया है। और दूसरी चीज, एक इसकी मैं भी निंदा करना चाहता हूँ, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ये बात वहां कही जब पत्रकार ने पूछा
कि सुधाकर सिंह आगे हैं, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी एरिया खुला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि घोसी में पाकिस्तान और योगी जी मुख्यमंत्री, ये संभव कैसे है? या तो ठीक। मंत्री जी को शब्द वापस लेने चाहिए या उन पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक 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 ठीक। भैया आज खुशी का दिन है, आप खुश होइए, आप आज भी कुछ नहीं हो रहे हैं और हम आज नहीं, बहुत मैं खुश हैं कि हमारे ईवीएम के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आया। आपने मान लिया कि एकदम निष्पक्ष चुनाव होता है। आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आया है, क्योंकि आप जीत जाते हैं तो हम कहते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम कहते हैं। तो इसलिए आज खुश रहिए, आज बातें मत करिए कहीं की कोई भी, आज चलिए, अपनी खुशी को एंजॉय कीजिए। आज की चर्चा में भाग लेने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे आई विटनेस पर।